हज़रत हारसा बिन नोमान अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्रील अमीन को 2 मरतबा देखा। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा बनु कुरैज़ा के वक्त जब हम जा रहे थे तो मैं रसूल खुदा के साथ था, तो जिब्रील अमीन हज़रत दहिया कल्बी की सूरत में हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे और आपने जंगी लिबास पहना हुआ था और हजूर को भी ये फरमा के गए कि या रसूलल्लाह जल्दी चलिए, बनु कुरैज़ा का फ़ैसला करना है, हम सारे फरिश्ते असले से लेस हैं, यानी असला पहने हुए हैं। और दूसरी मरतबा फरमाते हैं कि जंग हुनैन के वक्त जब काफिरों पर हमें फ़तह हासिल हुई, रूमियों पर हमें फ़तह हासिल हुई, तो उस वक्त रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा थे, तो मैं हजूर की बारगाह में गया तो देखा कि दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के पास बैठे हुए हैं। तो मैं समझ गया कि जिब्रील अमीन है। मैंने सलाम करना चाहा, लेकिन मैंने कहा कि ये ना हो कि वही का नज़ूल हो रहा हो तो मैं डिस्टर्ब कर दूं, तो इसलिए मैं पास खड़ा रहा। तो जिब्रील ने फिर पूछा कि या रसूलल्लाह ये कौन है? हजूर ने फरमाया ये हारसा बिन नोमान है। फरमाया या रसूलल्लाह ये उन 80 अफराद में शामिल था जो हुनैन के वक्त आपके साथ साबित कदम रहे, और ये खुशबख्त है, ये बड़े कमाल के सहाबी हैं। जब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ ना, तो अभी सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई, क्योंकि मौला अली के पास कोई अपना मकान नहीं था ज़ाती, वो हुजूर के पास रहते थे। तो सैयदा तैयबा ताहिरा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हारसा बिन नोमान अंसारी ने चूँकि आपको पहले भी चंद मकानात बतौर तोहफ़ा दिए हैं, तो आप उनसे बात कीजिए कि हमें भी एक मकान तोहफे में दे दे, ताकि मैं भी अली के साथ वहाँ जाकर रह सकूँ। तो कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, मुझे शर्म आती है, उसने आगे ही 3-4 मकानात हमें दिए हैं, तो अब मुझे उससे ये कहने में थोड़ा शर्म महसूस होती है। ये बात हारसा बिन नोमान अंसारी के कानों में पड़ गई, यानी वहाँ पहुँच गई। आप भागते हुए रसूल खुदा की बारगाह में आते हैं, हाथ जोड़ देते हैं कि या रसूलल्लाह, ये आपने क्या बात कह दी? ये जो मकानात आपको दिए हैं, जो मेरे पास है, ये सब कुछ आपका है, मेरा माल, मेरी जान, सब कुछ या रसूलल्लाह आप पर कुर्बान आपके लिए है। फरमाया या रसूलल्लाह, जो मकान आप ले लेते हैं ना, और जो मेरे पास रह जाता है, तो मुझे खुशी होती है कि जो आपने लिया वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, जो मेरे पास है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं, या रसूलल्लाह। फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, और फिर एक और मकान रसूल खुदा की बारगाह में अता किया, और सैयदना फ़ातिमा, सैयदना मौला अली वहाँ शिफ्ट हुए, और सैयदा तैयबा ताहिरा ने हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको रुखसत किया और वहाँ जाकर छोड़ दिया। तो ये सहाबा की हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ाएँ हैं। जब भी हज़ूर की बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वाक़या आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है, कि जब भी वक्त आया, जब इस्लाम को माल की ज़रूरत पड़ी, एक मरतबा ये हुआ कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने घर का आधा माल लाया और ये ख्याल किया कि शायद मैं इस वक्त अबू बकर पर गालिब आ जाऊँ, अल्लाह की राह में माल खर्च करने के अतबार से, हसद के अतबार से नहीं, अल्लाह की राह में माल खर्च करने के अतबार से। फरमाते हैं कि मैं खुश था कि शायद इस वक्त अबू बकर पर गालिब आ जाऊँ। हजूर ने फरमाया, ए उमर क्या लाए हो? फरमाया, या रसूलल्लाह, आधा माल अपने घर वालों के लिए छोड़ा और आधा माल इस्लाम के लिए ले आया हूँ। फिर हजूर सल्लल्लाहु ने मुस्कुरा कर अबू बकर की तरफ देखा और फरमाया कि अबू बकर तुम क्या लाए हो? फरमाया, या रसूलल्लाह, सारा माल लेकर आया हूँ। फरमाया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। उस वक्त उमर फारूक ने कहा था कि मैं अबू बकर पर कभी सबकत नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ये है रसूल खुदा की सहाबा की तरबियत, कि उन्होंने अपनी जान, माल, हर चीज़ हुजूर की बारगाह में कुर्बान कर दी और हुजूर को राज़ी कर दिया।